गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। भारत में बाजारों का हाल, भारत में शेयर बाजार कैसे ट्रेंड कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैसे ट्रेंड कर रहा है, करेंसी का मार्केट कैसे ट्रेंड कर रहा है, कमोडिटीज में क्या हो रहा है। तो ये सब कुल मिला के बाजार कैसे रहे आज के दिन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल बाजार के ऊपर ट्रंप ने जिस तरीके से, मतलब अमेरिकी प्रमुख जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिस तरीके से जो घोषणा की थी टेरिफ की, कल शाम को 7 बजे के आसपास ये खबर दौड़नी शुरू हुई थी कि 50% टैरिफ लगाया गया है, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी। तो इसके असर लग रहा था कि बाजार पे नेगेटिव आएगी। हालांकि जो शुरुआत के जो रीडिंग्स आ रहे थे उसमें बिल्कुल इंडाइसिस नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे, इंडाइसिस रेड जोन में ट्रेड कर रहे थे। पर दिन जैसे खत्म होता गया, 3:30 बजे के आसपास जब बाजार बंद होने की बात आई, तब तक घरेलू कंपनियों के कुछ परिणाम अच्छे आए थे, कुछ बिकावली हुई थी, कुछ उस तरीके से जो माहौल बना रहा, तो उसकी वजह से बाजार जो है एक पॉजिटिव नोट पे, ग्रीन काउंटर्स पे, पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स करीबन 79.27 अंक की बढ़त के साथ 80,623.26 अंक पे बंद रहा है, मतलब पॉजिटिव जोन में बंद रहा है। 0.1% का इजाफा हुआ है सेंसेक्स में। निफ्टी जो है वो 21.95 अंक के ऊपर जाकर 24,596.15 अंक पर बंद रहा है। तो उसपे भी 0.1% का इजाफा देखा गया है। तो निफ्टी भी एक तरीके से, निफ्टी और सेंसेक्स पॉजिटिव नोट से बंद रहे। कारण क्या रहा है? शुरुआत में गिरावट टैरिफ के डर से आई थी, लेकिन बाद में डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से तेज खरीदारी देखने को मिली और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार जो है वो पॉजिटिव नोट में, पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद रहा है। एनएससी में कारोबार का जो विवरण है उसकी अगर हम बात करें एनएससी और बीएससी में, तो सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं, लेकिन बाजार की रेट के संकेत मिलते हैं। तो उसके ऊपर एनएससी में लगभग 1700 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। जो कंपनीज लिस्टेड होती है, जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, तो 1700 कंपनी के शेयरों में बढ़त देखने को मिली है और 1980 से अधिक कंपनियों में शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। तो बिल्कुल टैरिफ का असर दिखाई पड़ता है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि 1700 कंपनियों के शेयर के दाम बढ़े जबकि 1980 कंपनियों के शेयर के दाम घटे हैं। तो ये जो शुरुआती रुझान जो आए थे उसके मुताबिक इसमें कहीं ना कहीं गिरावट कंटिन्यू रही डे एंड होने तक, और इसलिए जो सुधार देखा गया उससे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली वो कंपनियों की संख्या ज्यादा है। आज के शीर्ष लाभार्थी और नुकसान उठाने वाले जो शेयर थे उसकी अगर हम बात करें तो शीर्ष लाभार्थी में हीरो मोटोकॉर्प है। Q1 का अच्छे नतीजे आए, उसके बाद उसमें उसके शेयर के दामों में 4% की बढ़त देखने को मिली है, 4% की बढ़त। पीवीआर आइनॉक्स, उसमें घाटा कम हुआ है। हालांकि आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सिस का भी जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ओटीटी वगैरह एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसके घाटे में गिरावट के कारण उनके नतीजे जो आए उसके उसमें घाटा कम था, जो एस्टिमेटेड था उससे कम था। तो इसकी वजह से पीवीआर आइनॉक्स के जो शेयर है उसमें भी 4.2% की एक तरीके की बढ़त देखने को मिली। तो लगता है ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं इन शेयरों के ऊपर, ऐसा लग रहा है। टेक्निकली अगर देखने जाए तो घाटा हुआ है, लेकिन शेयर के भाव बढ़े, तो बिल्कुल ऑपरेटर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसमें। गिरावट वाले शेयर्स में एक है बेल, मतलब भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। Q1 में बड़ा नुकसान के कारण 5% उनके शेयर के दामों में गिरावट हुई। तो बीएचईएल जो है वो भारत सरकार की कंपनी है। गेल में भी नुकसान हुआ, गेल भी मतलब टॉप लूजर्स में था थोड़े दिनों पहले। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के Q1 के परिणाम के जो आंकड़े हैं कुछ अच्छे नहीं है। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी सरकारी कंपनियों का Q1 का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा क्यों नहीं है। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज एक तरीके से शीर्ष गिरावट वाले शेयरों में, अदानी पोर्ट भी शीर्ष गिरावट वाले शेयरों में, अदानी ग्रुप के लगभग शेयर्स, उसमें अमेरिकी टैरिफ की आशंका और मुनाफा वसूली की वजह से अदानी एंटरप्राइज में कुछ 2% की गिरावट देखने को मिली उनके शेयर के भाव, और अदानी समूह के लगभग ज्यादा से शेयरों के भाव में गिरावट आज देखने को मिली अमेरिकी जो ट्रंप का जो जो ट्रंप टैरिफ का बात है उसकी वजह से। ब्लॉक डील्स की अगर हम बात करें तो ब्लॉक डील में एनफिन सिंगापुर ने इटरनल कंपनी से 23 लाख शेयर बेचे। इटरनल लिमिटेड जो कंपनी, उसमें एनफिन ने सिंगापुर की जो एफआई है, मतलब जो इन्वेस्टर है, उन्होंने 23 लाख शेयर बेचे। तो उसकी वजह से भी उसके शेयर के दामों में गिरावट देखने को मिली थी इटरनल। सो इटरनल लिमिटेड एनएससी के टॉप 5 जो लूजर्स है उसमें देखने को मिला है। बल्क डील की अगर हम बात करें तो एवरेस्टकॉन होल्डिंग ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के कुछ 2.2 करोड़ शेयर 790 रुपया प्रति शेयर के दर से बेचे हैं, और कुल मूल्य जो है वो 1736.7 करोड़ के आसपास का है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे भी एक प्रेशर पाया गया है
शॉर्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो कोई विशेष डेटा उपलब्ध नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल होगा। अन्य बाजारों की अगर हम बात करें तो करेंसी, कमोडिटी और मनी मार्केट और क्रिप्टो में क्या हो रहा है, तो रुपया 87.70 रुपए पे स्थिर पड़ा है। मतलब जो 87.30 से लेके 87.80 की जो रेंज थी उसमें स्थिर है, और ये रेंज आई थी कुछ 87.80 से लेके 88.10 तक। लेकिन आरबीआई ने जिस तरीके से डॉलर्स बेच और कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो आज ये रुपया 87.70 पे स्थिर रहा है। मतलब जो गिरावट रुपये में देखने को मिलने वाली थी वो देखने को नहीं मिली है। टैरिफ की वजह से भी इसका इम्पैक्ट होने वाला था, तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टेबल है रुपया आज। सोना अगर देखने जाए तो सोने में एक नया रिकॉर्ड स्तर आया है, 1,01,539 प्रति 10 ग्राम। तो सोना भी एक तरीके से देखने जाए तो फेस्टिवल की डिमांड शुरू होने वाली है अभी इंडिया में, तो उसकी वजह से भी डिमांड होगी। और दूसरी तरफ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा रहा है, जब क्रिप्टो डाउन है, कमोडिटी के प्राइसेस, तेल और खास करके ये मेटल्स में इतनी तेजी नहीं दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से शायद सोना, लोग सोचते हैं कि सोने में इन्वेस्ट ज्यादा करें। क्रिप्टो और बिटकॉइन की जो बात करें तो क्रिप्टो में बिटकॉइन का भाव जो है वो लगातार $1,14,500 पे स्थिर है। इथीरियम और मतलब इथीरियम और आल्ट कॉइन्स में 1.5 से 3% की बढ़त देखने को मिली है। तो इसमें भी एक कारोबार एक तरीके से देखने जाए तो ढीला ढाला चल रहा है, क्योंकि कहीं पे वॉर के हालात नहीं है। वॉर के हालात होते हैं तो किकबैक्स जो होते हैं खास करके डिफेंस डील्स में, वो क्रिप्टो में आते हैं। तो क्रिप्टो में इसकी वजह से डिमांड अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। जो बात आ रही है, संकेत आ रहे हैं, जहां पे ट्रम्प का जो एनओए गया है जिससे पुतिन मिले हैं, तो वहां पे भी संकेत आ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी शायद अभी थम जाएगा। तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में कहीं जो रुझान आ रहे हैं वो थोड़े स्टेबल है, ऐसी बात आ रही है। मनी मार्केट और बॉन्ड और फंड मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें जो बात आ रही है 6.33 से लेके 6.39 यील्ड 10 इयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो वो वैसा का वैसा स्थिर चल रहा है। ये जो कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के मुख्य जो प्रदर्शन क्यों रहा, किस तरीके से रहा, उसके अगर कारणों की बात करें तो कमोडिटी बाजार में भू राजनीतिक जोखिम और आर्थिक अनिश्चितता के चलते निवेशकों की नजर सोने पे है, तो तेल पे नहीं है, सोने पे है। दूसरी तरफ आरबीआई का जो हस्तक्षेप हुआ है उसके कारण रुपया स्थिर है, तो रुपये में भी मतलब ये गिरावट इसलिए देखने को नहीं मिली है। और क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो ईटीएफ जिस तरीके से निवेश कर रहा है, उसके जो संस्थागत रुचि उसमें जो आएगी वो सपोर्ट कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इतनी फिलहाल, जैसे मैंने कहा कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, तो नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में जिन बातों की वजह से बाजार के ऊपर एक इम्पैक्ट रहा, उसमें महत्व के जो समाचार है उसमें अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातों पर डबल टैरिफ जो लगाया गया, उसका एक तरीके से बाजार में सेंटिमेंटली देखने को मिला और एक दबाव बना रहा। इसीलिए जो बात आई कि जो शुरुआती गिरावट थी टैरिफ को लेकर, और जो रुझान आ रहे थे शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं ये डर था कि टैरिफ की वजह से इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर हो गया है। Q1 के जो परिणाम आए डोमेस्टिक कंपनीज के, खास करके हीरो मोटोकॉर्प, पिडिलाइट जो फेविकॉल बनाता है, तो Q1 में उनके मजबूत नतीजों की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट एक तरीके से कुशन अप हुआ है। एवरेस्टकॉन और एनफिन के द्वारा जिस तरीके से बड़े शेयरों की जो बिक्री हुई है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिली। और बेल का जो तिमाही घाटे का जो झटका रहा है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो 24 घंटे में कुल मिला के ये कुछ खबरें थी जिन्होंने बाजार के रुख के ऊपर असर की है। बड़े आईपीओ जो आ रहे हैं उसमें एसके फाइनेंस 1600 करोड़ का आईपीओ अगले हफ्ते लॉन्च के लिए तैयार है। बाकी छोटे मोटे आईपीओ को जो मंजूरी दी है सेबी में, उसमें ईपैक, प्रीफेब है, एसएसएफ प्लास्टिक्स है, गुजरात किडनी, आनंद राठी एंड प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी, ये ग्रुप्स अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। शुक्रवार की अगर हम बात करें, कल बाजार किस तरीके से रहेगा, तो शेयर बाजार टैरिफ की चिंताओं के बीच मुनाफा वसूली की तरफ जा सकता है और तकनीकी खरीदारी की भी संभावना। तो क्यों है कल, क्योंकि कल अगर हम देखने जाए तो शुक्रवार है, वीकेंड हो रहा है। जैसे मैंने कहा था वीक के स्टार्टिंग में कि इस बार बाजार पॉजिटिव होने के संकेत है, तो बाजार पॉजिटिव नोट पे बंद होने की संभावना है। कल भी मैंने कहा था कि आज का बाजार पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कल शाम को जब टैरिफ की घोषणा आई तो मुझे लगा कि बाजार आज टूटेगा, लेकिन आज बाजार इंसुलेट रहा है, खास करके Q1 के जो परिणाम है, जो बिक्रियां हुई उसकी वजह से। तो कारोबार थोड़ा मंद रहा है, फ्लैट मार्केट जिसे कह सकते हैं, लेकिन मार्केट फ्लैट रहा है और पॉजिटिव नोट पे रहा है। कमोडिटी और सोना अगर उसकी बात करें तो सुनिश्चित निवेश की वजह से कीमतें ऊंची बनी रह सकती है, फेस्टिवल की भी डिमांड आएगी, तो बिल्कुल सोने में मतलब सोने पे सुहागा हो सकता है, ऐसी बात है ये। अगर रुपए की हम बात करें तो सीमित दायरे में रेंज बाउंड रहने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि इतना बड़ा इम्पैक्ट, बात मतलब ये नैरेटिव अभी यही शुरू हो गया है कि
ट्रम्प टैरिफ का इतना बड़ा इम्पैक्ट कोई आने वाला नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था पे। हम भी यही मानते हैं, क्योंकि 2.5% हमारा वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा है। अगर हम अमेरिका के साथ उस ट्रेड की तुलना करें तो 0.25 पैसे का ट्रेड है। तो मतलब 100 रुपए में अगर आपकी जेब से 0.25 पैसा चला जाता है, 2.5 रुपए में आपकी जेब से अगर मान लीजिए 0.25 पैसा 10% चला गया, तो भी 2.25 आपकी जेब में, और बाकी का 0.25 पैसा किस मार्केट्स में डाइवर्ट करना है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रंप ने जो किया है वो एक तरीके से अगर देखने जाए तो भारत को उन्होंने भारत की इकोनॉमी को तोड़ने का पूरा एक कारसा बना लिया है। और ये चीन को सपोर्ट करता है, चीन को सपोर्ट करता है, वियतनाम को सपोर्ट करता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करता है। तो जो ट्रंप ने दिखाया, ट्रंप को जिस तरीके से हमने गले लगाया, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने मतलब एक जो बात करनी थी, क्योंकि इतना बड़ा जब हमारा मार्केट नहीं था तो हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाने की जरूरत ही क्या थी। हमारी शायद प्रोडक्ट्स और हमारे गुड्स को वो टैरिफ फ्री कर सकते थे, क्योंकि हमारा इतना, जिसको बोले कि इतना कॉम्बिनेशन नहीं है उस पाई में। और दूसरा अगर देखने जाए तो आज अमेरिका में जो भी चल रहा है वो भारतीय जो टेक्नोक्रेट्स है, भारतीय लोग जो वहां पे काम करे, उसी की वजह से तो है। तो ट्रंप ने बिल्कुल मतलब ये जो किया है वो सही नहीं किया है, ऐसा कई लोगों का मानना है। हालांकि माना जाता है कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर मैं यही कह रहा हूं कि अगर बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला था तो टैरिफ क्यों लगाया आप? तो आप कहीं ना कहीं कुछ एक अलग तरीके का संदेश पूरी वर्ल्ड की फ्रेटर्निटी को दे रहे हैं इंडिया को लेकर, जो सही नहीं। मतलब ट्रंप का ये जो अप्रोच है वो सही नहीं है, बिल्कुल ये तय बात। जब खास करके गला लगाया था, नमस्ते ट्रंप किया था, ये सब किया था, अब की बार ट्रंप सरकार करवाया था यार की सरकार, तो ये एक तरीके से धोखाधड़ी की गई है भारत देश के साथ, नो डाउट अबाउट दैट। क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो ईटीएफ और संस्थागत निवेश का जो सकारात्मक रुख रहेगा वो जारी रह सकता है, और इसकी वजह से क्रिप्टो भी जो रेंज बाउंड रहेगा। तो बस यही था आज के बाजार का हाल। देखते रहिए मयूर जानी ऑफिशियल पे हिंदी में बाजार का हाल। और मैं हिमांशु भाई, मुझे आज इजाजत दीजिए। सोमवार से गुरुवार ये इस हफ्ता का आखिरी मन का था, तो कल हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सीधे हम मिलेंगे सोमवार को। और सोमवार को हम बात करेंगे बाजार कैसा रहा, और उसके बाद जो अगले वीक का कैसा रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। गुजराती में यही वृत्तांत देखने के लिए आप जा सकते हैं द गुजरात रिपोर्ट पर, जो कि मयूर जानी ऑफिशियल ग्रुप की ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है गुजराती भाषा में, और हिंदी भाषा में वृत्तांत आप देख सकते हैं मयूर जानी ऑफिशियल पर। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।